हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फैंटम पेन के बारे में। जानेंगे कि एम्पुटेशन यानी शरीर के किसी अंग के कटने के बाद मरीज़ को फैंटम पेन क्यों होता है, और साथ ही जानेंगे कि इस कंडीशन में मिरर थेरेपी का क्या रोल होता है। अगर किसी भी कारण से किसी की बाजू या टांग काटनी पड़ती है तो ऐसी कंडीशन में कुछ दिनों के बाद मरीज़ को फैंटम पेन होने की शिकायत हो सकती है। यानी जो पार्ट कट चुका है उसी पार्ट में मरीज़ को दर्द होता हुआ महसूस होगा। ये दर्द तेज़ चुभने जैसा हो सकता है। ऐसा लगता है उंगलियां ट्विस्ट हो रही हैं, उंगलियां किसी के नीचे कुचल रही हैं। ये दर्द एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह हो सकता है। ये दर्द किस कारण से होता है, इसकी कई थ्योरीज हैं। जैसे बाजू या टांग के कटे हुए आखिरी पार्ट पर नसों के फैलने से फैंटम पेन हो सकता है। इसके अलावा कटे हुए पोर्शन के नीचे से दिमाग को सफिशिएंट सेंसरी इनपुट न जाने की वजह से पेन पाथवे ऑल्टर्ड हो जाता है, तो फैंटम पेन होने का ये भी एक कारण होता है। तो अगर किसी मरीज़ को फैंटम पेन महसूस होता है तो उसे ये बात दूसरों से छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जेन्युइन बात है, एक मेडिकल कंडीशन है। ऐसे में ज़रूरी है डॉक्टर से सलाह लेना, क्योंकि इस कंडीशन का इलाज करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे डॉक्टर के द्वारा दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं। इसके अलावा मिरर थेरेपी से रिलेटेड काफ़ी रिसर्चेस हो चुकी हैं जिसमें ये कंक्लूड हुआ है कि मिरर थेरेपी फैंटम लिम्ब पेन को कम करने में इफ़ेक्टिव होती है। मिरर थेरेपी किस तरह फंक्शन करती है, इसे समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर के 5 सेंस ऑर्गन से जुड़ा होता है, जो है टेस्ट, स्मेल, साउंड, टच और विजन। इन सभी में से विजन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन होता है, जो हमारे आसपास की सभी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके ब्रेन को देता है। तो मिरर थेरेपी एक ऐसी ही थेरेपी है जिसमें विजन सेंस का इस्तेमाल करके ब्रेन ट्रिकिंग की जाती है, यानी आम भाषा में कहें तो दिमाग को चकमा देकर फैंटम पेन कंडीशन को ठीक किया जाता है। चकमा कैसे देते हैं, तो इसके लिए एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि मरीज़ के दोनों हाथ या पैर बिल्कुल ठीक है, दोनों अच्छे से हिलते हैं। इसके लिए एक बॉक्स होता है, बॉक्स के बीच में एक मिरर होता है। इस मिरर के सामने वाली साइड पर मरीज़ को अपना इंटैक्ट साइड यानी सही वाली बाजू या पैर को रखना पड़ता है, और मिरर के पीछे वाली साइड पर एम्प्यूटेड बाजू या पैर को रखना होता है। तो जब मरीज़ अपने सही वाले हाथ या पैर को हिलाएगा तो उसे मिरर के रिफ्लेक्शन के कारण ये लगेगा कि उसका एम्प्यूटेड साइड अभी भी है और साथ में मूव कर रहा है। अब मरीज़ को ऐसा क्यों लगेगा, तो इसका भी एक कारण है, और वो है ब्रेन में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स दिमाग के वो न्यूरॉन्स होते हैं जो यूजुअली तब एक्टिवेटेड होते हैं जब हम कोई काम करते हैं या फिर किसी और को वो काम करते हुए देखते हैं। हालांकि ऐसा भी है कि ये मिरर न्यूरॉन्स केवल तभी एक्टिवेटेड होते हैं जब हम सिर्फ ऐसे एक्शन को करते हुए देखते हैं जिसे हम खुद से कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो उड़ती हुई चिड़िया को देखने पर मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसे हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मिरर न्यूरॉन्स की एक और सरप्राइजिंग बात होती है कि ये तब भी एक्टिवेट होते हैं जब हम किसी काम को करने को इमेजिन करते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं करते हैं। इसलिए जब किसी को चोट लगती है, जैसे दरवाजे में किसी की उंगली दब जाए, तो हमें भी ठीक वैसा ही दर्द महसूस होता है जैसा चोट लगने वाले को होता है। तो ये सब चीज़ें जुड़ी होती है मिरर न्यूरॉन्स के साथ। अब काफ़ी आइडिया आपको लग गया होगा कि मिरर थेरेपी के ज़रिए कैसे फैंटम पेन को कम किया जा सकता है। इसमें विजुअल सेंस के थ्रू, यानी हाथ को हिलाते हुए देखने से ब्रेन में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स को ये मैसेज जाएगा कि फैंटम लिम्ब भी साथ में हिल रहा है। तो मिरर थेरेपी के साथ काफ़ी रिसर्चेस भी हुई हैं जिसमें 3 से 4 हफ्तों तक पेशेंट्स को रोज़ाना 15 मिनट तक एक्सरसाइजेस करवाई, जिसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट भी देखने को मिला।
तो जो फिजियोथेरेपिस्ट इस कंडीशन के पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं वो इस थेरेपी को अपने ट्रीटमेंट प्लान में शामिल कर सकते हैं और पेशेंट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।